हे गाइस, शालोम, आप सभी का स्वागत है आज की बाइबल स्टडी में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो जो आज का मेरा वचन है वो उससे पहले मैं आपको एक स्टोरी बताऊंगी। सो क्या होता है, एक लेडी होती है, वो स्वर्ग में चली जाती है। तो वहाँ पे जब वो स्वर्ग में जाती है उन्हें एक 5 साल की बच्ची मिलती है। तो वो उस बच्ची से पूछते हैं कि तुम इतनी छोटी और तुम स्वर्ग में कैसे हो। उनका कहने का मतलब था तुम्हारी डेथ कैसे हो गई, राइट। सो व्हाट हैपेंड नेक्स्ट। तो वो लड़की कहती है कि मैं आपको अपनी पूरी स्टोरी नहीं बता सकती, मैं आपको इन शॉर्ट एंडिंग बताऊंगी कि क्या हुआ। तो वो लड़की बताती है उसके जो फादर होते हैं, उसके जो पिता होते हैं और उसका एक ब्रदर होता है। उसका ब्रदर उससे कुछ बड़ा होता है, कुछ साल बड़ा होता है, और उसके जो फादर होते हैं वो पास्टर होते हैं और वो परमेश्वर में बहुत ज़बरदस्त होते हैं और उनका विश्वास बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है उनकी फैमिली का। तो क्या होता है, जो रोमी लोग हैं, रोमन्स लोग हैं, जो वो यीशु मसीह के लोगों के बहुत ख़िलाफ़ थे। तो उन लोगों ने क्या किया, उसके पापा को एक दिन, स्टेडियम होता है ना, बहुत बड़ा स्टेडियम होता है, स्टेडियम के बीच में उसके पापा को खड़ा कर दिया और उन दोनों भाई बहन को साइड पर खड़ा कर दिया। तो उन्होंने कहा उसके पापा को कि तुम यीशु मसीह का इनकार करोगे तो हम तुम्हें छोड़ देंगे, अगर तुम उसका इनकार नहीं करोगे तो तुम देखना तुम्हारा क्या होगा। सो उसके पिता ने यीशु मसीह का इनकार नहीं किया। वो अपने विश्वास में दृढ़ रहे, खड़े रहे। और क्या हुआ, उधर से जो रोमन्स लोग, पूरे स्टेडियम भरा हुआ था, बैठे हुए थे, बहुत चीयरिंग कर रहे थे, वाओ ये एंड ऑल दैट स्टफ सो उसके बाद क्या हुआ, जो उसके जो डेंस बने हुए थे साइड पे, वहाँ से शेर निकल आए, लायंस आ गए। उसके पिता बीच में खड़ा था और उन शेरों ने उसके पिता को खा लिया। वो लड़की इतना रोई, उसका भाई इतना रोया, वो टूट चुके थे अंदर से कि हमारे पिता की मौत हमारे सामने हो गई। और ऐसे वो लड़की चली गई अपने घर। फिर नेक्स्ट डे क्या हुआ, उन दोनों भाई बहन को उन लोगों ने स्टेडियम के बीच में खड़ा कर दिया और उन दोनों से सेम बात कही, यीशु मसीह का इनकार करोगे हम तुम्हें छोड़ देंगे। और उन्होंने बिल्कुल भी यीशु मसीह का इनकार नहीं किया और वो अपने विश्वास में खड़े रहे, उसकी प्रेज़ एंड वर्शिप करते रहे, इवन वहाँ उस सिचुएशन में भी। और उधर से लायंस आए, उन दोनों भाई बहन को भी खा लिया उसने। और जब उन्हें खा लिया, उस लड़की की जब स्पिरिट बाहर निकली, उस लड़की ने देखा कि एंजल्स ऊपर से आ रहे हैं उसके भाई को और उसे उठाकर लेकर जा रहे हैं ऊपर को। तो कहती इस तरह से मैं स्वर्ग में आई। ये मेरी स्टोरी थी कि परमेश्वर के विश्वास में खड़े रहने के लिए मैंने और मेरी फैमिली ने अपनी लाइफ दे दी, राइट। सो इसी रीति से जब वो लड़की ने ये स्टोरी ख़त्म की, उसने उस लेडी को पूछा कि आपकी क्या स्टोरी है, आप कैसे स्वर्ग में आए। सो जब ये स्टोरी मुझे सुनने को मिली तो मुझे इसमें ये पता लगा कि हर एक की स्टोरी होती है, राइट। हर एक की लाइफ में। मैं नहीं चाहती, इवन माई फैमिली, इवन कोई भी ऐसा नहीं चाहता होगा कि वो इस दुनिया से चला जाए और उनकी कोई स्टोरी ना हो, उन्होंने परमेश्वर के लिए कुछ ना किया हो, इतना सा भी ना किया हो परमेश्वर के लिए कुछ। इस लड़की 5 साल की लड़की, जस्ट 5 years old, उसने परमेश्वर के लिए इतना कुछ कर दिया। तो परमेश्वर को कितनी खुशी मिलती होगी कि इसने मेरे लिए अपनी जान गंवा दी। और हम लोग आजकल के टाइम में लोग अपने बिज़नेस में, अपने स्कूल्स में, अपनी प्रेजेंटेशंस में, अपने कॉलेजेस में, अपने काम में, अपने घर में, अपने इवन घर में ही बिज़ी है कि वो 24 आवर्स में से प्रार्थना करने के लिए उनके पास समय नहीं है, वचन पढ़ने के लिए उनके पास समय नहीं है, कुछ करने के लिए उनके पास समय तक नहीं है। और वो छोटी सी लड़की ने इतने वो मजबूत है प्रभु में अपनी लाइफ दे दी। उसकी एक स्टोरी है। तो ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आपकी क्या स्टोरी है? आपने परमेश्वर के लिए क्या किया है? अगर आपने नहीं किया सो आई वांट कि अभी आपके पास मौका है। अभी अंत नहीं आया है, अभी यीशु मसीह नहीं आए इस दुनिया में, अभी सेकंड कमिंग नहीं हुई, होने वाली है। बट टिल दैन यू हैव अ टाइम, आपके पास समय है उसके लिए कुछ करने के लिए।
आपके पास इतना सारा समय परमेश्वर ने दे दिया है, 24/7 पूरे वीक, पूरे दिन आपके पास समय। आप परमेश्वर के लिए कितना करते हो, परमेश्वर देखता है, परमेश्वर नोटिस करता है। उसने अपना प्रिय पुत्र हमारे लिए दे दिया, और हमारे पास पूरे हफ्ते में 1 घंटा या पूरे हफ्ते में टाइम तक नहीं होता कि हम उसके लिए कुछ करें। सो इसी रीति से मैं आपको बताना चाहती थी, डू समथिंग फॉर गॉड, उसके लिए कुछ करें। अपने चर्च, आप जिस चर्च जाते हैं अपनी चर्च में कुछ करें परमेश्वर के लिए, अपने लोगों को परमेश्वर का सुसमाचार सुनाएं, कुछ भी उसके लिए करें। अपनी टाइम पर बाइबल पढ़े, इवन परमेश्वर को जितना कर सकते हो उतना तो हम कर ही सकते हैं, राइट। जितना आपके अंदर एबिलिटी उतना तो करें। सो इसी तरह गिव टाइम टू गॉड, डू समथिंग फॉर हिम, आई जस्ट वांट टू से। सो इसी तरह से मैं आपको बताना चाहती थी, वो 5 साल की लड़की ने परमेश्वर के लिए इतना कुछ किया। और फिर से मैं लास्ट क्वेश्चन यही हुआ, आपने परमेश्वर के लिए क्या किया, आपकी स्टोरी क्या है। गॉड ब्लेस यू ऑल। मुझे विश्वास है कि आप बहुत इनकरेज होंगे। चलो सभी को जय मसीह की।